हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। एक और महीना खत्म हुआ है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो अपकमिंग व्हीकल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो ऑफ कोर्स तब फेस्टिवल सीजन था और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट इस मंथ को भी पड़ेगा। एंड अगर आपने रिकॉर्ड देखा है तो आज तक कभी भी नवंबर दिसंबर या फिर आफ्टर अ मेजर फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ कभी भी इतना क्लॉक्ड अप या फिर इतना एक्साइटिंग नहीं होता है जितना नवंबर होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और अगर हम इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो अक्टूबर वाज द मंथ जहां पे एक रिकॉर्ड ब्रेक सेल हुआ है, नॉट जस्ट बिकॉज जीएसटी रिफॉर्म्स बट बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एज आया है और यहाँ पे हमारे को बहुत बड़ा डेवलपमेंट्स देखने को मिला है हमारे इंडियन कार सेक्टर में। तो अब जितना कंपटीशन स्टिफ होगा उतना ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, उतना ही अच्छा कंज्यूमर बेनिफिट होगा और उतना ही हमारे को बैंग फॉर द बक मिलेगा। अब नवंबर में क्या क्या एक्साइटिंग चीज है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सके। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये जो फेसलिफ्ट है ये Hyundai की तरफ से आता है एंड दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसलिफ्ट। अगर आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो, अगर आज आप ये सेगमेंट देख रहे हो तो 8 लाख से 15 लाख तक इसका रेंज जाता है। ये सबसे स्टिफ कंपटीशन है एंड सबसे यूजेबल एंड प्रैक्टिकल व्हीकल्स भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आती हैं। Hyundai Venue जो एक टॉप कंटेंडर था, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल फैमिली व्हीकल थी, बहुत अच्छे रिलायबिलिटी एंड अच्छे ब्रांड के साथ आती थी, इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी थी एंड इसके साथ बहुत अच्छे ऑप्शंस भी आते हैं। अब यही सेम पावर ट्रेन ऑप्शंस हमारे को नेक्स्ट फेसलिफ्ट में मिलेगा, बट फेसलिफ्ट में काफी अच्छे हमारे को चीजें मिलेंगी जहां पे लेवल 2 ADAS है, इंटीरियर में पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ हमारे को इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड ड्राइवर्स डिस्प्ले मिलेगा, बहुत अच्छा फीचर रिच कैबिन मिलेगा एंड द पॉइंट इज ये एक अच्छे प्राइस एंड एग्रेसिव प्राइस पॉइंट में आएगा। जो इसका शेप एंड स्टाइल आया है ये थोड़ा बॉक्सी एंड बेबी क्रेटा लुक अलाइक होगा, बिकॉज क्रेटा इज अ वेरी हैंडसम कार एंड इट इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स। तो कहीं ना कहीं Hyundai एक बहुत अच्छा बेट या फिर एक नेक्स्ट स्टेप जो ले रहा है कनेक्टेड DRLs में, इसको क्रेटा लुक लाइक या फिर बेबी क्रेटा जैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दिस कुड बी प्ले इन दैट फेवर ऑफ दैट। और यहाँ पे एक अपीलिंग डिजाइन मिलने से एक बहुत अच्छा चीज आएगा, बिकॉज यहाँ पे फीचर रिच है, लेवल 2 ADAS एंड अच्छा सेफ्टी इक्विपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो प्राइस बम्प है मेरे हिसाब से 50,000 से 1 लाख तक रहना चाहिए और इसका जो प्राइस रेंज है सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव होना चाहिए। अब जब ये 4 नवंबर को रिलीज होगा तब हम इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे कि कौन से लोगों के लिए है, कौन से लोगों के लिए नहीं है, किसको लेना चाहिए, कौन सा वेरिएंट अच्छा है, इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस क्या रहेंगे, ट्रांसफॉर्म जो हमारे मैनुअल ट्रांसफॉर्म्स और ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं वो कौन सा आपको लेना चाहिए, सारी इन डिटेल बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड Hyundai Venue इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अगर इसी के साथ अगर हमारे को Hyundai की ही फैमिली में देखना है तो क्रेटा से अब ऊपर आती है Tucson। अब Tucson एक बहुत अच्छी व्हीकल है, बहुत अच्छा लग्जरी फीचर्स एंड बहुत अच्छा प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है, बट उसको वो कभी ड्यू डिलीजेंस नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। अगर आपको 30 lakhs में एक एसयूवी दिखना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लुकिंग Hyundai दैट यू कैन बाय। अब द पॉइंट इज न्यू Tucson जो आएगी थोड़ी एग्रेसिव आएगी, बॉक्सी स्टाइल के साथ आएगी, तो एसयूवी एंड वॉच अलाइक रहेगा। एंड द पॉइंट इज 30 लाख के प्राइस पॉइंट में आई डोंट थिंक यू हैव मच बेटर ऑप्शन अगर Hyundai के हिसाब से और रिलायबिलिटी के हिसाब से। एंड जो ये फीचर्स एंड लग्जरी का जो कॉम्बिनेशन लेके आता है कोई बहुत अच्छी एसयूवी लेके आए। ऑफकोर्स इसका कॉम्पिटिशन इज विद टाटा सफारी एंड अदर्स। XUV700 भी है बट वो बहुत ज्यादा इसके साथ कॉम्पिटिटिवली बहुत अफोर्डेबल हो जाती है। तो Hyundai को काफी कुछ नया चीज लेके आना पड़ेगा Tucson के साथ, जो कि इसी मंथ में लॉन्च होने वाले यानी नवंबर में ही लॉन्च होने वाले हैं। तो ये दो थिंग्स है फ्रॉम Hyundai। एंड इसके बाद चलते हैं हमारे टाटा के साइड से कि क्या क्या उनके लॉन्चेस हैं। अगर हम टाटा की बात करें तो ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत ज्यादा चेंजेस किया, स्पेशली अगर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सेफ्टी की बात होगी तो टाटा की बात होगी, बिकॉज ये फर्स्ट ब्रांड था जिसने कहीं ना कहीं एक
बॉल रोलिंग बोलते हैं ना, वो साइकिल का पेडल, फर्स्ट पेडल चलाया था ऑन द सेफ्टी फीचर्स। एंड टुडे द वर्ल्ड एंड द पीपल आर अवेयर ऑफ द सेफ्टी थिंग्स। लेवल 2 ADAS है, क्रूज कंट्रोल्स है, एयरबैग्स है, और बहुत सारे अच्छे सेफ्टी फीचर्स है जिसके लिए लोग अवेयर हैं एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर अ सेफर वर्जन देन एनीथिंग एल्स। और जब सबसे पहली चीज, जब जनवरी में टाटा ने अपना सिएरा को अनवील किया था, ये वन ऑफ द हिट एंड डिजायरेबल व्हीकल्स बन गई थी। इसका प्राइस पॉइंट आने वाला है 15 लाख से 25 लाख तक, तो ये बहुत अफोर्डेबल और बहुत लोगों को ये केटर करेगी, डिजायरेबल फैक्टर रहेगी एंड एक इसके लिए एक एस्पिरेशनल व्हीकल रहेगी जिसके लिए वो शायद ज्यादा काम करें। अब जो क्रेटा सिएरा का लोकल लाइक है, तो सबसे पहले तो ये बॉक्सी डिजाइन एक रेट्रो फील में जा रहा है, ओवर द ग्लास रूफ के साथ जो एक रगेड एसयूवी फील आती है, कहीं ना कहीं एक मॉडर्न एंड रगेड और एसयूवी स्टाइल जिस हिसाब का है। वन ऑफ द की फीचर्स इज इसका स्टाइलिंग, और जैसे हम टाटा को पहचानते हैं, ये 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग कार होने वाली है विथ वेरी गुड फीचर्स, जहाँ पे लेवल 2 ADAS है, और हमारे को काफी अच्छा क्रूज कंट्रोल, EBD, हिल होल्ड और बहुत सारे अच्छे वेरिएशंस इन द सेफ्टी फीचर्स दिखेंगे विथ 6 और 8 एयरबैग्स के साथ साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सेफ और वेरी गुड लुकिंग टाटा सिएरा देखना है तो दैट इज वन ऑप्शन फॉर यू। और सबसे मेजर चीज, ये ICE एंड इलेक्ट्रिक वर्जन में आ रहा है। ICE में आपको पेट्रोल, मैनुअल और बहुत सारे ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल का इन फ्यूचर हमारे को इटरेशन देखने को मिलेगा। फॉर नाउ ICE में क्या आने वाला है वो तो हमारे को फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में देखने को मिलेगा, बट दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग फॉर मी। इसके साथ साथ टाटा फैमिली में ही बात करें तो सफारी और हैरियर में भी पेट्रोल वर्जन देखने को मिलेंगे। ये उन्होंने काफी टाइम से टीज किया था और मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि ये दिवाली या फिर बड़े फेस्टिवल सीजन के पहले करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ऑस्पिशियस ओकेजन, धनतेरस या लक्ष्मी पूजा जैसे होता है जहाँ लोग नए ऑप्ट करते हैं। बट दिस इज अ फेयर गुड टाइम जहाँ पे वो अपने इन दोनों SUVs या फिर इन दोनों मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स का पेट्रोल वर्जन ला रहे हैं। अब उनका देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन किस प्राइस पॉइंट पे आता है, उनके ट्रांसमिशन ऑप्शंस कैसे रहते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कितना डिफरेंस रहता है, एंड इसमें बेस्ट वेरिएंट कौन सा है, इसका डिटेल इन फ्यूचर आ जाएगा। अगर यहाँ तक आए हो तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड टेल मी व्हाट मोर डू यू वांट टू सी। इसके अलावा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड के साथ। अगर हम टाटा की बात कर रहे हैं तो महिंद्रा की भी बात करना ही पड़ेगी, बिकॉज महिंद्रा ने रिसेंट टाइम्स में जो प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, इट हैज बिकम माय फेवरेट ब्रांड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल ब्रांड्स फॉर एनी अदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। कि जो महिंद्रा कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है एंड दे अंडरस्टैंड द कस्टमर। उनके जो प्रोडक्ट है वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ आते हैं, और उनका जो इलेक्ट्रिक रेंज है, फिर चाहे आप इनग्लो प्लेटफॉर्म लो या फिर बॉर्न इलेक्ट्रिक BE प्लेटफॉर्म लो, दे आर द मोस्ट डिजायरेबल इलेक्ट्रिक वर्जन एंड दे आर द पायनियर्स इन स्पेशली इन इंडियन मार्केट। कि अगर डिजाइन, गाड़ी एंड प्राइस पॉइंट एंड जो फीचर्स आते हैं वो कौन सी लेनी चाहिए, तो वो ये लेनी चाहिए। तो इसी के साथ एक वो उनका सबसे बड़ा हिट है XUV 700 जो अभी पेट्रोल एंड डीजल वर्जन में आता है विद वेरी पावरफुल इंजन। इसी का हमारे को अभी नया इटरेशन देखने को मिलेगा इन EV प्लेटफॉर्म। तो XEV 700 EV आने वाला है एंड दिस इज गोना चेंज लॉट ऑफ गेम। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस पे आने वाला है, और मेरे अंदाजे से अगर मैं एक्सपेक्टेड बोलूं तो एनीवेयर बिटवीन 18 lakhs to 25 lakhs, और ये एक बहुत ज्यादा कंपटीशन में आ जाएगा। एक XUV 700 एक फैमिली व्हीकल एज वेल एज एक लॉन्ग टूरिंग व्हीकल, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल व्हीकल। इसकी काफी अच्छे यूज केसेस है, फिर आप सर्विस सेक्टर में, टैक्सी सेक्टर में, कम्यूटिंग में, अगर आपको एक प्रीमियम गाड़ी लेनी है जो अच्छी बहुत रॉ स्टाइल में दिखती है तो दिस वाज द व्हीकल। एंड इसका EV अवतार विल बी इवन मोर अकोमोडाइजिंग टू ऑल मासी ऑडियंस। तो सबसे पहली चीज तो ये जब आएगी, इसका प्राइस पॉइंट आएगा, इसमें क्या चीजें आएंगी उसका हम इन डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, बट दैट इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम महिंद्रा। अब चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट लॉन्चेस में, जिसमें हमारे को बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताया, बट इतना बताया कि वो या तो नवंबर या तो फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होंगे। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एक व्हीकल है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दिस इज द व्हीकल दैट आई एम मोर एक्साइटेड फॉर, बिकॉज अगर हम टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट की SUV में उसका एक डोमिनेटेड स्टेटस है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका जो रोड प्रेजेंस है, उसका जो फीचर्स एंड लुक है, और टोयोटा की बैजिंग है, और टोयोटा की डोंकी इयर्स वाली रिलायबिलिटी है,
it becomes one of the toughest competitors in the premium SUV segment. बल्कि जबकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस लेवल में आ जाते हैं, फिर भी टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक डोमिनेंस है। शेयर उसका बहुत बड़ा पार्ट है कि वो जिस तरह से दिखता है। एक उसका कंपटीशन जब आया था MG ग्लॉस्टर, तब उसने उतना नहीं किया था, बट अभी हमने जब मोबिलिटी शो में देखा था MG मैजिस्टर के बारे में, दिस कुड बी अ सीरियस कंपटीशन बिकॉज ये 4x4 ऑप्शन में आ रहा है। लुकिंग एंड फील लाइक ये बहुत मैस्कुलिन एंड बहुत बुच है, एक प्रॉपर SUV लाइक है, और ये एक बहुत बड़ा रोड प्रेजेंस के साथ आने वाला है। अब इसका जो प्राइस पॉइंट है वो 45 लाख से 55 लाख है, और इसका जो टेंटेटिव रिलीज डेट या फिर जो अंदाजा हम लगा सकते हैं वो मे बी इन द मिड ऑफ नवंबर टू एंड ऑफ नवंबर, या फिर वो ब्लीड आउट टू द दिसंबर भी हो सकता है। बट MG मैजिस्टर इज द व्हीकल टू लुक फॉरवर्ड। एंड अगर MG को अपना मार्केट कैप्चर करना है, टोयोटा को फॉर्च्यूनर को एक डोमिनेंट या फिर जो वो प्लेस पे बैठा है, अगर उसको प्रॉपर कंपटीशन वहाँ देना है, तो उनको दो चीज़ें करना पड़ेगा। तब सबसे पहले तो इसमें लग्जरी चीज़ें, जो प्रीमियम वाली सेगमेंट में जो लग्जरी केटर करती हैं, तो सबसे पहले तो वो चीज़ है। इसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, एक पावरफुल इंजन, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ये रिलायबल होना चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स टोयोटा इज नोन फॉर इट। MG भी रिलायबल है, बट टोयोटा का एक लेजेंडरी स्टेटस है। MG इज न्यू टू इंडिया, उसका इतना महंगा गाड़ी है, इतना सारी चीज़ें, उनकी अभी सर्विस नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। एंड जितना मुझे पता है MG का जो सर्विस कॉस्ट है वो ज़्यादा है देन द कंपटीशन। अगर इतना बड़ा प्राइस पॉइंट पे अगर सर्विस का भी इशू होता है तो ये भी एक नेगेटिव हो सकता है, बट फिर भी जब तक ये लॉन्च नहीं होता है, आई वुड रिजर्व माई थिंग्स। एंड बहुत सारी चीज़ें इस SUV के बारे में बात करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये जिस हिसाब से लॉन्च हुआ था बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, और मे बी इसका बहुत पॉसिबल फ्यूचर भी हो सकता है। और जो हमारी नेक्स्ट व्हीकल है, इसके काफ़ी मेजर अपडेट्स नहीं आए, बट फिर भी मैं आपको रन थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज वो नेक्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं मारुति ग्रैंड विटारा 3 रो वर्जन में। कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको रेनो ट्राइबर 3 रो बताया था, जहाँ पे उनका एक फ्लेक्सिबिलिटी था कि थर्ड रो को आप रिमूव कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जो कि एक प्रैक्टिकलिटी प्राइस पॉइंट पे या प्रैक्टिकलिटी विजन पे एक एडिशनल बेनिफिट देता है या फिर एडिशनल पर्क देता है। बट ये एक बहुत एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च हुई थी। मैं रेनो की बात कर रहा हूँ। अगर हम ग्रैंड विटारा की बात करें तो बहुत लोगों का इस पे भरोसा है। एक बहुत बड़ा वाइडर सर्विस नेटवर्क है, एंड ये एक बहुत बड़े सर्विस नेटवर्क को केटर भी करता है। जैसे आप टैक्सी सर्विस समझ लीजिए, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जब अपने एनरोलमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ को जो सर्विस देते हैं, वो पिकअप एंड ड्रॉप वाला सर्विस देख लीजिए, बहुत बड़े कम्यूटिंग सर्विस देख लीजिए, और एक बहुत अफोर्डेबल प्रैक्टिकलिटी देख लीजिए, तो ग्रैंड विटारा 3 रो विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू अकोमोडाइज दिस। सबसे पहली चीज़, ग्रैंड विटारा एक पहले ही हैंडसम गाड़ी थी, एक बहुत अच्छी व्हीकल थी, और प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी आ रही थी। और रिसेंट डेवलपमेंट में जैसे हमने देखा है कि मारुति सेफ्टी के ऊपर भी जा रहा है, जहाँ पे हमने 5 स्टार रेटिंग फर्स्ट मारुति देखी है। अभी हर एक मारुति में 6 एयरबैग्स आएंगे, और ये एक फीचर रिच व्हीकल होगा बिकॉज कंपटीशन में स्टे करना है, एंड मारुति आर स्मार्ट इनफ। तो ग्रैंड विटारा 3 रो भी आने वाला है, और मेरी नजरें इस पे भी है। इसका भी हम डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे, बट मे बी ये शॉर्ट में हो, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं हो, तो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा BMW iX का भी न्यू फेसलिफ्ट आने वाला है, बिकॉज iX वॉज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल EV फ्रॉम BMW हमेशा से एक ड्राइवर्स कार रही है, और ये किस प्राइस पॉइंट पे आता है, EV अवतार में है, क्या रेंज रहेगा, बट BMW है तो इसका और एडिशनल एक आ जाता है कि एक ड्राइविंग डायनेमिक्स में बहुत अच्छी रहेगी, लुक्स एंड फीचर्स में बहुत अच्छी रहेगी, एंड इसका एक डिजायरेबिलिटी फैक्टर रहेगा। सो ये थे सारी चीज़ें जो मैंने समझी है। इसके अलावा कुछ अगर मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए, और इस टाइप के अपकमिंग वीडियोस में बाइक का भी वीडियो आने वाला है 2 दिन में, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके लिए भी स्टे ट्यून कीजिए। आपके और क्या सुझाव है, आपके और क्या सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी। टिल द टाइम डू drive safe, ride safe, take good care of yourself, and lots of things are happening in the automotive industry. See you in my next video. Thank you.